एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और इस खास पेशकश में स्वागत आपका। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के गुना शहर की, जहां पर दलित परिवार के साथ हुई मारपीट का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है और अब इसमें परत दर परत नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। राजनीतिक हलचलें भी देखी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। गुना में अब दिग्विजय कनेक्शन निकला है। जी हां, गुना के उस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले गब्बू पारदी के साथ दिग्विजय सिंह के कनेक्शन की बात कही जा रही है और ये आरोप लगाया गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ओर से और अब जांच की बात की जा रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वीडी शर्मा चाहे तो खुद जांच करा ले। कुछ इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं तो पहले बीजेपी का ही पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश केसवानी मौजूद है। स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि चर्चा चल रही थी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह के कनेक्शन बताए जा रहे हैं अतिक्रमण करने वाले गब्बू पारदी के साथ, इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है सरकार की छवि खराब करने के लिए। आज जिस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरा एक मामला रचा गया है और जिसको पूरे राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, मायावती जी ने ट्वीट किया, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की छवि, सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और आज माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सागर की घटना हुई थी, एक दलित व्यक्ति को जलाया गया था, तब आपकी सरकार थी, तब आपने उसकी सुध नहीं ली, आपने उसके इलाज की बात नहीं की। आपकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है कांग्रेस की, और वो प्रदेश की जनता देख रही है। जी बिल्कुल, सवाल और भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो मेन मुद्दा था, जो किसान दलित परिवार था, उसकी मदद का मुद्दा उठाया जा रहा था, लेकिन अब इस पे राजनीतिक हलचलें ज्यादा हो रही है। क्या कुछ ऐसा लगता है आपको? देखिए, सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एसपी, कलेक्टर, आईजी तक को सस्पेंड वहां से निलंबित किया है और उच्च स्तरीय जांच कमेटी भोपाल की एक टीम गई है वहां पे, और जो दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई भी की गई है। पर मेरा ये मानना है कि जब जो ये कनेक्शन दिग्विजय सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, इसकी भी जांच होगी और निश्चित रूप से जो सत्य है वो प्रदेश की जनता के सामने आएगा। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये था बीजेपी का पक्ष कि बीजेपी क्या कुछ आरोप लगा रही है, लेकिन इन आरोपों का क्या जवाब दिया जा रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिस तरह से दिग्विजय सिंह के कनेक्शन होने का आरोप लगाया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? बड़ा ही आश्चर्यजनक है, जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले पे गिरती है तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह का काम करती है। अब चूंकि गुना में जिस तरह से दंपत्ति के ऊपर अत्याचार हुआ, दमन हुआ, उसके बच्चों के साथ मारपीट हुई, उसके वीडियो ऑडियो सामने हुए, देश भर में उसकी भाजपा सरकार की किरकिरी हुई, अधिकारियों को बदलना पड़ा। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक नया मामला ले आए कि गब्बू पादरी और दिग्विजय सिंह जी का संबंध है। तो दिग्विजय सिंह जी ने तो खुद ही आज ट्वीट करके स्पष्ट कर दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाए। सरकार भाजपा की है और सरकार से उन्होंने मांग करी कि इस पूरे मामले की जांच भी वीडी शर्मा को सौंपी जाए ताकि वो ढंग से जांच कर सकें। अरे 15 साल बीजेपी की सरकार रही और उस पर कब्जा रहा, तो ये दिग्विजय सिंह जी के भी संबंध है। तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार क्या सोई रही कि 15 साल की सरकार इतनी असहाय रही कि कब्जा नहीं हटा पाई? तो निश्चित तौर पे एक दलित दंपत्ति, एक किसान दंपत्ति के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मामले को हवा दी जा रही है। कांग्रेस खुली चुनौती देती है भाजपा सरकार को, पूरे मामले की जांच कराई जाए, सरकार उनकी है और यदि कोई भी कांग्रेस का करेक्शन है तो उसे सार्वजनिक करे जाए प्रमाण से। हम किसी भी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। हम पहले भी कह रहे हैं कि यदि उस व्यक्ति का किसी भी शासकीय भूमि पर कोई कब्जा है तो आप कानूनन कार्रवाई करिए, लेकिन जिस तरह से कानून हाथ में लेके मारपीट की गई, हम उस चीज का विरोध करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है, इसके सिवा इस मामले में और कोई दम वाली बात नहीं। जी नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष हमसे साझा करने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से जो गुना का मामला है उस पर सियासत भड़की हुई सी नजर आ रही है और बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बयान और आरोप प्रत्यारोप जारी हैं।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से दिग्विजय सिंह के कनेक्शन पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने भी जांच की खुली चुनौती दे दी है। खैर, जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है और इस पूरे मामले में क्या कुछ और खुलासे होते हैं, वो तमाम अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल एमपी न्यूज टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नई अपडेट्स के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।